हे एवरीवन, वेलकम टू हमारा और आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया और इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम, ठीक है, या फिर टर्म एग्जाम कह लो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर। ठीक है, बाय द वे जो लोग नीट दे रहा है उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के दे सकता है और इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। देखिए यहाँ पे लॉन्ग चार्ज कंडक्टर ले लिया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर, उसी केस में हम लोग क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लेना है। ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर से एक छोटा सा पार्ट लेना है जिसका लेंथ है एल। ठीक है, जिसका लेंथ है एल। यहाँ पे क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको फ्लास्क का कंसेप्ट जरूरत है आपका। क्यों? पता है, फ्लास्क इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, राइट, ई डॉट डी एस। और यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस क्या है, जो एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलरली निकलेगा, राइट, परपेंडिकुलरली निकलेगा, है कि नहीं, राइट। अच्छा, ये जो फ्लास्क है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे क्या चाहिए, डीएस। डीएस मतलब एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। देखिए यहाँ पे तो ये लॉन्ग चार्ज कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसका सरफेस के ऊपर अगर मैं एरिया वेक्टर कैलकुलेट करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ds, राइट, तो e और ds का डायरेक्शन सेम हो गया। ठीक है, e और ds का डायरेक्शन सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, e डॉट ds मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा, राइट, e ds cos थीटा हो जाएगा, राइट। और थीटा की वैल्यू 0, cos 0 में क्या होता है, 1 होता है, cos 0 1, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा e डॉट ds मतलब e ds, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है। क्यों गॉसियन सरफेस? क्योंकि यहाँ पे देखो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स बाई डी एस करना है। अगर आपको फ्लक्स बाई डी एस करना है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या है भाई, हम लोग के पास तो फ्लक्स का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ds मतलब एरिया वेक्टर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। लेकिन फ्लक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा, फ्लक्स तो दिया नहीं है क्वेश्चन पे। तो फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को गॉस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम में क्या बोला था गॉस ने कि यहाँ पे अगर एक चार्ज है Q तो यहाँ पे अगर क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो उसी केस में जो फ्लक्स होगा वो होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, चाहे वो मान लो कि Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, तो ये टोटल जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आएगा फ्लक्स। ठीक है, और गॉस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस। तो हम लोग के केस में यहाँ पे क्या है, लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सरफेस बनाना पड़ेगा, हम लोग को एक सरफेस बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। अगर मेरे को फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे ds को डिवाइड कर देंगे। देख लो यहाँ पे क्या है, फाई इक्वल्स टू ds ना, तो e इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, फाई डिवाइड बाई ds, राइट, फाई डिवाइड बाई ds, राइट। तो फाई का वैल्यू तो पता नहीं, अगर फाई का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको ds देकर डिवाइड कर दूंगा तो इजीली मिल जाएगा, राइट। ई का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में पूछा है।
देखो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करके एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सिलिंड्रिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो वायर है ये लॉन्ग वायर है, तो इसको सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर ऐसे आप लोग देखोगे तो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके ऊपर हम लोग अराउंड दिस वायर एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। सिलिंड्रिकल सरफेस देखिए, और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ये क्लोज्ड सोर्स हो गया, राइट, क्लोज सरफेस हो गया, राइट, क्लोज सरफेस। और ये क्लोज सरफेस अगर हो गया, इसके ऊपर एक सरफेस मिलेगा, नीचे एक सरफेस मिलेगा, और ये एक सरफेस है, राइट। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसा, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया वेक्टर होगा नीचे ऐसा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और ये जो एरिया वेक्टर होगा ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा उसको मान लो कि φ1, यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, वो मान लो कि φ2, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो मान लो कि φ3, ठीक है। तीन सरफेस है ना, ऊपर वाला एक सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, और साइड में एक सरफेस है। तो तीन सरफेस से मेरे को फ्लक्स मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो फ्लक्स का फॉर्मूला था ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ऐसा, मतलब ई और डी एस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, राइट, और cos 90 जीरो होता है, तो φ1 जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है, φ इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2, राइट, प्लस φ3, राइट। तो यहाँ पे φ1 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो है तो φ जीरो हो जाएगा, प्लस φ2 क्या होगा, ई और डी एस का सेम डायरेक्शन है, cos थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो है, cos थीटा cos जीरो 1 हो जाएगा, और ई और डी एस, तो ई डी एस यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे φ3 क्या है कि ई का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है, राइट। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री मतलब जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस, ठीक है। ये किसका प्रूफ है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे फाइव इक्वल टू ई डी एस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू ई डी एस हमको मिल गया। अभी क्या करना है कि ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, गॉस का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बोला दिया जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट पर कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, मतलब एक सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, वो है कि लैम्डा। एक सेंटीमीटर में लैम्डा चार्ज है, तो इसका लेंथ है तो एल, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, राइट, लैम्डा एल हो जाएगा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिख रहा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट पर कितना चार्ज है, एक यूनिट पर चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा, टोटल लेंथ है एल, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा एल। गॉसियन सरफेस ने बोला था और गॉस थ्योरम में बोला था टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन मिल जाएगा आपको फ्लास्क, ठीक है। देखो ये तो एक फ्लास्क का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमको ई डॉट डी एस फॉर्मूला से मिल रहा है, लेकिन गॉस थ्योरम से और एक फॉर्मूला मिल रहा है, फाई इक्वल्स टू मतलब फ्लास्क इक्वल्स टू टोटल चार्ज हो गया लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपका फ्लास्क है ये, और ई डॉट डी एस फॉर्मूला से मिल रहा है आपको ये, तो ये तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फाइव का वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी एस को इसको सब इक्वल कर देंगे, राइट।
अच्छा, इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, जाएगा तो नहीं है, थोड़ा रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? नहीं आया तो थोड़ा बैक करके देख लेना, ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अच्छा, क्या करेंगे, ओके, क्यू नहीं, ये आएगा लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अच्छा, डी एस का वैल्यू क्या आएगा, मान लो कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोगों ने एक इमेजिन किया, ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका रेडियस मान लो कि आर है, ठीक है, और इसका लेंथ है एल। तो इसका जो ये जो एक कार्व्ड सरफेस है, कार्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा क्या, ई डॉट क्या आ जाएगा, पढ़ाई कि नहीं, मैथ में पढ़ा था ना, 2 पाई आर डॉट लेंथ एल, राइट, 2 पाई आर डॉट एल, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एरिया। और यहाँ पे देख लो, अच्छा इसको अच्छे से लिखता है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टू ई डॉट 2 पाई आर एल, एल रिमूव हो जाएगा और ई का वैल्यू हो जाएगा, ई इक्वल्स टू लैम्डा इधर था, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर नीचे जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ई इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल फॉर्मूला है, गॉस थ्योरम के यूज करना है फॉर दिस वन, गॉस थ्योरम से मिल रहा है दिस वन, और ई डॉट डी एस जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, नॉर्मल यूनिवर्सल फॉर्मूला, उससे मिला ई डॉट डी एस, राइट, दोनों का इक्वल कर दो, मिल जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे देखो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस मतलब डिस्टेंस, राइट, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होते जाएगा, मतलब यहाँ पे पास पास अगर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फील होगा, और जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होते जाएगा, इसका पावर उतना ही कम होते जाएगा, राइट। इसको इसका एक ग्राफ बना सकता है, लाइक यहाँ पे देखो ऐसे करके ग्राफ बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और यहाँ पे आर, आर जितना ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होते जाएगा, आर जितना छोटा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। तो ये है ई और आर के बीच में ग्राफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर द नीट ऑल्सो। यहाँ पे नीट प्लस बोर्ड दोनों ही कवर हो गया। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, उसके बाद हम लोग नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा वेट कर लो।